गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रसायन। तो अब तक हमने इस चैप्टर में दो टॉपिक कवर किए हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल फोर्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मेटालिक बॉन्ड। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स में से 80 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे हैं मेटल्स। ठीक है, 80 पीरियोडिक टेबल में हमारे जो 80 एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। तो मेटल्स आपस में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंडेड होते हैं उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम सब ने पढ़े हुए हैं पहले। मेटल्स हैव लस्टर, they are malleable and ductile। क्या होता है malleable और ductile का मतलब कि मेटल्स को हम थिन वायर्स और थिन शीट में बीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद they are good conductor of heat and electricity। ठीक है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर ऑल्सो फोर्थ प्रॉपर्टी, मोस्टली मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मीनिंग कि उन्हें हम आपस में बजाएं या फिर किसी चीज़ से भी बजाएं तो टन की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो मतलब जो साउंड आती है मेटल्स में से तो उसे हम कह देते हैं कि मेटल्स सोनोरस हैं। ठीक है, अब मेटल्स होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ तो ये हैं, पर मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो ईजिली अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, एक या दो जितने भी हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर दें या फिर जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर हैं उन्हें हम कहते हैं मेटल्स। ठीक है, और मेटल्स आपस में जिस बॉन्ड से बाउंडेड हैं उन्हें कहेंगे मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास तीन थ्योरी हैं। सबसे पहली थ्योरी जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, या फिर इसको हम ये भी कह देते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, तो इस पहली थ्योरी को हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड थर्ड इज बैंड थ्योरी। एक एक करके हम इन थ्योरीज को पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या फिर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरी है हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये किसने प्रपोज की थी, लॉरेंट्स। ठीक है, लॉरेंस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। अब इसमें क्या होता है, लॉरेंस साइंटिस्ट ने ये जो थ्योरी दी वो लॉरेंस साइंटिस्ट ने ये जो थ्योरी दी वो दो चीज़ों पे बेस्ड थी। फर्स्ट, लो आयनाइजेशन एनर्जी, मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, एक आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम में से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और जैसे कि मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तो उनको आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम देनी पड़ती है, इसीलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। पहला फैक्टर तो ये था। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है मेटल्स की, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत लूजली बाउंड होते हैं।
कर्नल्स का उन पे बहुत कम इफेक्ट होता है। कर्नल्स क्या होता है? कर्नल होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के एक एटम में जो भी कुछ बचा उसको हम कर्नल कह देते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोडियम मेटल लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सोडियम मेटल की? 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, ये हमारी सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हम बीच में इसका न्यूक्लियस बना देते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और लास्ट शेल थर्ड शेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये हमारा है सोडियम। अब सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, थर्ड शेल वैलेंस शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के इस एटम में जो भी कुछ बचा उसको हम कह देते हैं कर्नल, ठीक है। तो हमारा ये जो हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये जो बचा हुआ जो भी है सोडियम एटम में इसको हम कह सकते हैं कर्नल, ठीक है। तो अब इन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होते हैं, कर्नल्स का इन पे कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत फ्री होते हैं, कम्प्लीटली फ्री तो नहीं होते पर जनरली फ्री होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो ये बेस था। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी वैलेंस ऑर्बिटल्स। मेटल्स में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उससे ज़्यादा उसके पास एम्प्टी वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी को देखते हैं दोबारा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, ठीक है, और इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स कितने हैं? इसके पास 3p पूरा एम्प्टी है, 3d पूरा एम्प्टी है। तो इसके मेटल्स के पास बहुत एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। हम लिथियम का एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम होता है 1s2 2s1, ठीक है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है पर इसके पास पूरा 2p खाली पड़ा है, ठीक है, वैलेंस ऑर्बिटल्स बहुत हैं। ऐसे ही हम सपोज स्कैंडियम ले लेते हैं, d ब्लॉक है 21, 4s2 3d1, ठीक है। पूरा इसके पास 4th शेल खाली है, सिर्फ 2 हैं, 4d एम्प्टी है, 4f एम्प्टी है, 4p एम्प्टी है, और ये जो d थर्ड शेल का d ऑर्बिटल है वो भी एम्प्टी है। तो मेटल्स के पास मोस्टली ऑर्बिटल्स, मोस्टली नहीं, वैलेंस ऑर्बिटल बहुत सारे एम्प्टी होते हैं। इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते जितने वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इन दो चीज़ों के बेस पे उसने ये मॉडल दिया था। अब वो मॉडल था क्या, अब हम देखते हैं, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। सपोज हमारे पास है आयरन। आयरन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 26। कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, ठीक है। लास्ट इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम बना सकते हैं, हमने ये बना दिया Fe का कर्नल, इसको हम कर्नल से डिनोट कर देते हैं, और उसके आसपास है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ऐसे ही हम बनाते जाते हैं कर्नल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कर्नल्स
तो हमने ये आयरन के एटम्स बना दिए, ठीक है। तो अब आपको लग रहा होगा, ये लग रहा है कि एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें बीच में कहीं कहीं कर्नल है, तो यहीं से इसका नाम आया है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है। अब क्या होता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं मेटल्स के, तो इसके ये जो पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स हैं, सपोज ये वाले इस कर्नल से ये वाले इलेक्ट्रॉन बाउंडेड थे, लूजली बाउंडेड थे, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पे इस वाले कर्नल का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, थोड़ा सा अट्रैक्शंस होंगी, और इस वाले से भी थोड़ी सी होंगी। ऐसे इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इस वाले कर्नल के भी थोड़े इन्फ्लुएंस में होंगे, थोड़े से इस वाले कर्नल के भी, क्योंकि फ्रीली बाउंड है, वो इधर उधर मूव कर सकता है इजीली, ठीक है। यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसके बाउंडेड होंगे, इससे बाउंडेड होंगे, इससे बाउंडेड होंगे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर मूव करते रहते हैं और एडजेसेंट कर्नल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन और कर्नल्स के अट्रैक्शन की वजह से मेटल्स आपस में बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। आए समझ में? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ एक कर्नल के इन्फ्लुएंस में नहीं होते, बाकी के साइड के कर्नल्स के भी इन्फ्लुएंस में होते हैं, बाकी के साइड के कर्नल्स भी थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, तो इसीलिए ये मेटल्स के एटम्स आपस में बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये आयरन का था, सब हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, हर एक में सेम केस होगा, क्योंकि हर एक मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी लो है, हर एक मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत लूज बाउंडेड होते हैं, ठीक है। तो हम इस मॉडल से मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन बना सकते हैं, द साइमल्टेनियस फोर्स of attraction between positively charged kernel and mobile electrons which binds the atoms together is called metallic bond. ठीक है, तो इस मॉडल से हमारी ये डेफिनेशन बनती है। क्लियर है? The simultaneous force of attraction between positively charged kernels and mobile electrons which bind the atoms together is called metallic bond. ठीक है, अब मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या ये मॉडल उन सब प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर सकता है, हम वो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की मेटालिक लस्टर। स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी लस्टर की, ठीक है। मेटालिक लस्टर, अब ये थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करेगी इसे? हमें पता है कि मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, ठीक है। सपोज ये है कोई भी मेटल है, मेटल की कर्नल और ये है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। अब कोई भी लाइट का सोर्स इस पे आएगा, कोई भी लाइट आई, ठीक है, तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही फ्री हैं ये, तो लाइट की इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, वाइब्रेट करेंगे, रेडिएशंस एमिट करेंगे, ठीक है। और रेडिएशन किस फॉर्म में एमिट करेंगे? लाइट की फॉर्म में, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और उसके बाद रेडिएशंस एमिट करेंगे, उसकी वजह से जो है मेटालिक लस्टर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
सपोज ये है हमारा मेटल, उसके सराउंडिंग उसका इलेक्ट्रॉन, मेटल उसके सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे हम इसके, ये हमारी मेटल, इस साइड हमने लगा दिया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और इस साइड हमने लगा दिया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साइड मूव करने लगेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव साइड मूव करेंगे। ठीक है, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होते जा रहे हैं और इस इलेक्ट्रोड से और इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हमारी एक्सप्लेन होगी इस मॉडल से। थर्ड है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। देखो फिर से बना देते हैं, मेटल सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सपोज यहाँ से हमें कोई हीट का सोर्स मिल रहा है, यहाँ से हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, एब्जॉर्ब करके मूव करेंगे इधर उधर, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो मूव करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो काइनेटिक एनर्जी लेके मूव करेंगे, तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड होंगे। ठीक है, कोलिजन से हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से उन्होंने हीट एब्जॉर्ब करी, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, फिर मूव करेगा। और ये इसी साइड क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, जहाँ से हीट हमें मिल रही है, हीट एब्जॉर्ब करके पार्टिकल्स उस साइड मूव करते हैं जहाँ पे हीट कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हीट एब्जॉर्ब करके मूव करेंगे, उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो मूव करेंगे, कोलिजन्स होंगी, कोलिजन से हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी हमारी इस मॉडल से एक्सप्लेन हो जाती है। फोर्थ है हमारा मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सपोज हमारी ये एक लेयर है मेटल की, कर्नल्स की, उसमें इलेक्ट्रॉन है, मेटल इलेक्ट्रॉन, कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके नीचे दूसरी लेयर है, तो जैसा कि हमें पता है इन इलेक्ट्रॉन्स को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जब भी हम मेटल की इन लेयर्स को बीट करेंगे, इस पे इन लेयर पे स्ट्रेस पड़ेगा, इन पे फोर्स लगेगी, तो क्या होगा, ये लेयर स्लाइड हो जाएंगी। ये लेयर ऐसे आपस में थी, तो ये ऐसे स्लाइड हो जाएंगी लेयर, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव है, वो मूव कर सकते हैं, ये मेटल मूव कर सकते हैं, तो इनका ये बॉन्ड भी शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसे ये मेटल की लेयर स्लाइड हो जाती है, जिससे हम ईजिली इन्हें थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं और थिन वायर में भी। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी को भी एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज़ क्लियर है। अब हम और प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। 5th प्रॉपर्टी है हमारी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ।
हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि अगर हम मेटल्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करें तो वो स्ट्रेच नहीं होंगे, मतलब दे कैन रेजिस्ट स्ट्रेचिंग, ठीक है, हम उन्हें स्ट्रेच नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे एक्सप्लेन होगा, सिंपल है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो कर्नल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से हम स्ट्रेच नहीं कर सकते मेटल को, उसकी वजह से मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी है हमारी, हार्डनेस, मेटल्स हार्ड होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि मेटेलिक बोन जो है उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी वजह से मेटल्स हार्ड होते हैं। पर मेटल के हार्ड होना 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा मेटेलिक बॉन्ड होगा, ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ कर्नल्स, ठीक है। कर्नल का साइज जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब साइज स्मॉल होगा उससे क्या मतलब है, कर्नल का जितना छोटा साइज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होंगे, ज़्यादा क्लोज होंगे, और जितने ज़्यादा वो क्लोज होंगे न्यूक्लियस के उतनी अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो कर्नल का साइज जितना स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा मेटेलिक स्ट्रेंथ होगी। तो इन दोनों फैक्टर्स पे हमारी मेटेलिक स्ट्रेंथ और हार्डनेस डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरी ख़त्म होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी थ्योरीज को कवर करेंगे मेटेलिक बॉन्ड की, ठीक है। तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू।